नमस्कार साथियों। तो आज है 21 अगस्त 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में एक ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग मिड साइज कंपनी की शेयर्स के बारे में। नंबर वन पॉइंट, इसकी रिटर्न्स की प्रोफाइल टॉप नॉच, कंपनी की फंडामेंटल एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, और खास करके आज की डेट में दोस्तों कंपनी को रिकॉर्ड ऑर्डर मिला। रिकॉर्ड ऑर्डर मतलब बड़े बड़े कंपनी को इतना ऑर्डर नहीं मिलता, सीरियसली कह रहा हूं। आइए आप चेकआउट करते हैं दोस्तों इस कंपनी के बारे में। बट सबसे पहले दोस्तों आप लोग भी थोड़ा सा चेक कर लेना, तो आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया सर। अगर आपने नहीं किया अभी तक, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तुरंत आप तक पहुंच सके। और नोटिफिकेशन बेल क्लिक करने के साथ साथ ऑल बटन पे प्रेस जरूर करना, ओके। और ऑलरेडी आप देखिए, मैं आज दिन की 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो अपलोड भी कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो सर चेकआउट करके जरूर आना। दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करेंगे कंपनी के नाम से। ध्यान से देखना, एकदम मजे लेके देखिए, ठीक है। बढ़िया कंपनी है। कंपनी का नाम दोस्तों वेलस्पन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वेलस्पन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वैसे देखिए, शेयर आज 14% चला जरूर है। आपको लगेगा कि सर शेयर तो ऑलरेडी 14% चल गया। देखिए ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो ऑर्डर कंपनी को मिला है ना, उसका ही एक इनिशियल इंपैक्ट देखने को मिला। बट आगे चल के आपको थोड़ा थोड़ा करके आगे भी एक्चुअल इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्यों, मैं आपको समझा देता हूं। पहले आप इसकी रिटर्न्स की प्रोफाइल को देखिए। शेयर लगभग आपको 2300 रुपए के आसपास दिख जाएगा। आज एक ही दिन पे लाइफ टाइम हाई हिट किया, 14% चला है। पिछले एक महीने पे 40% चला है। नोट करना, पिछले सिर्फ एक मंथ पे 40% रिटर्न दिया। 6 महीने पे, सिर्फ 6 महीने पे पैसा 3 गुना के आसपास करके दिया, 192% की शार्प रिटर्न। मतलब बीच में कहीं पे रुका नहीं है। ईयर टिल डेट 2026 में 186% की रिटर्न दिया। और अगर हम एक साल की बात करें, 155% की रिटर्न दिया। और अगर हम 5 साल की बात करें सर, तो आपका पैसा 20 गुना करके दिया इस शेयर ने। मतलब 2021 से लेके अभी तक 1977% की रिटर्न दिया। और अगर आप मैक्सिमम रिटर्न चेक करेंगे, खास करके ये जो शेयर है आपके लॉकडाउन के बाद से ही चला है। मतलब लॉकडाउन के समय ये शेयर की भाव आपको पता है सिर्फ 65 रुपीज तक पहुंच गया था, ओनली 65 रुपीज। वही 65 रुपीज वाली शेयर आज आप देखिए ऑलमोस्ट 4000% रिटर्न दिया है, सिर्फ 2020 से लेके अभी तक लगभग 6 साढ़े 6 साल हुआ है ना। अच्छा अब दोस्तों, ये तो हो गया आपका रिटर्न्स की प्रोफाइल। अब बात करेंगे न्यूज क्या है, पहले समझिए। वेलस्पन कॉर्पोरेशन शेयर सर्ज 9% आफ्टर 17,200 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिला, वो भी बाहर से। और दोस्तों आप जरा बताइए कि लास्ट आपको याद क्या आ रहा है, मतलब कौन सी कंपनी को 17,000 करोड़ की बार ऑर्डर मिला। बहुत ही रेयर कंपनी को मिलता है। मतलब बड़े ऑर्डर मिलता भी है तो 5-10 हजार करोड़, यहाँ पे 17,000 करोड़ की बात हो रहा है। कहाँ से मिला, कौन सी चीज की ऑर्डर, आइए मैं आपको समझा देता हूँ। ध्यान से मेरे बात को सुनना, ठीक है। अब इसका रियल इंपैक्ट आज हमें देखने को नहीं मिला। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ध्यान से समझिए। देखिए, द कंपनी अनाउंस दैट इट हैड सिक्योर्ड अ लार्जेस्ट सिंगल ऑर्डर। तो इवन कंपनी की हिस्ट्री में भी ये लार्जेस्ट सिंगल ऑर्डर, मतलब इतने पिछले जितने भी ऑर्डर मिला था बड़े ऑर्डर, उसको रिकॉर्ड क्रॉस कर दिया। रिकॉर्ड ऑर्डर कंपनी को मिला, आप कह सकते हो रिकॉर्ड ऑर्डर, ठीक है। वैल्यूड अप्रोक्सीमेटली 1.8 बिलियन डॉलर, क्योंकि बाहर से मिला है तो डॉलर में पेमेंट होगा, तो 1.8 बिलियन डॉलर और इंडियन करेंसी के अनुसार लगभग 17,200 करोड़ फॉर सप्लाई पाइप। क्या सप्लाई करना पड़ेगा, बेसिक चीज जो कंपनी बनाते हैं, स्टील पाइप। स्टील पाइप कंपनी बनाता है ना, तो वही स्टील पाइप कंपनी को देना पड़ेगा, सप्लाई करना पड़ेगा। इट्स मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। कहां से मिला, यूएस से मिला है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे डॉलर में पेमेंट होगा। तो 1.8 बिलियन डॉलर की दोस्तों ये ऑर्डर कैसा लगा कमेंट करके बताना। और ये ऑर्डर मिलने के साथ साथ कंपनी की जो ऑर्डर बुक है, आप जरा इमेजिन कीजिए। मतलब कंपनी को आज आज 17,200 करोड़ की ऑर्डर मिला, और कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक की साइज उसके बाद हो चुका है 42,100 करोड़। तो आप समझ पा रहे हो कि कंपनी की इसके पहले मतलब पिछले कुछ सालों पे, महीनों पे जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स है उसकी जो टोटल वैल्यूएशन वो एक तरफ, और आज जो ऑर्डर मिला एक सिंगल ऑर्डर वो एक तरफ, दूसरी तरफ। तो ये ऑर्डर के कारण कहीं ना कहीं आज शेयर में इंपैक्ट पड़ा। अब देखिए, इस टाइप की जो बड़े ऑर्डर, एक्सपोर्ट ऑर्डर होता है ना, इसमें क्या होता है कि ये जो आपको दिख रहा है 17,200 करोड़ की, मान लीजिए कंपनी को ऑर्डर मिला, ये थोड़ी ना आपको एक मतलब एक साथ दे देगा कंपनी को, नहीं। शुरू में
मैक्सिमम 1000 करोड़ पे करेगा। उसके बाद जैसे जैसे ऑर्डर सप्लाई होगा 1000 करोड़ करके आगे दे देगा। तो जिस वजह से आपको मैं शुरू में कहा था कि आज जो 14% की मूवमेंट देखने को मिला, ये सिर्फ एक इनिशियल रिएक्शन था। आगे आने वाले महीनों पे, क्वार्टर पे इसका एक्चुअल रिएक्शन आपको दिखाई देगा। समझ आ रहा है बात? बड़े ऑर्डर आप खुद ही सोचिए ना, मान लीजिए कि आप एक बहुत बड़ा कुछ प्रोडक्ट खरीदा या कहीं पे भी कोई ऑर्डर दिया बड़े बल्क में, 2 लाख 3 लाख 10 लाख कुछ भी हो सकता है, आप आपके बजट के अनुसार। तो शुरू में आप एडवांस करते हो, है ना। मान लीजिए कि आपके 10 लाख की प्रोडक्ट है, ठीक है। शुरू में आपने 2 लाख एडवांस किया। उसके बाद क्या आपने जो सप्लायर को कहा कि हर महीने माल आएगा, सामान आएगा, 1 लाख करके लेते जाना। तो सेम चीज यहाँ पे भी होता है, बड़े कंपनी के केस में बड़े लेवल पे होता है। आई थिंक कि इजीली आपको समझ आ रहा है बात। तो जिस वजह से आगे आने वाले कुछ क्वार्टर में, जब तक नहीं टोटल सप्लाई हो जाए, आपको शेयर में मूवमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट ग्रो होता रहेगा। आई होप कि समझ आ रहा है आपको बात। अच्छा, रिटर्न्स की प्रोफाइल देख लिया, ऑर्डर के बारे में देख लिया। अब बात करेंगे कंपनी की फंडामेंटल और कंपनी की बिजनेस के बारे में। सबसे पहली बात, कंपनी काम क्या करते हैं। देखिए, बहुत बेसिक सी बिजनेस है, इसमें कोई तामझाम नहीं है। कंपनी बेसिकली जो स्टील बेस्ड रॉड प्रोडक्ट वही बनाते हैं, जैसे कि स्टील बिलेट्स हो गया, टीएमटी आपको पता ही होगा, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू जो बनाते हैं वही चीज कंपनी बनाते हैं मेनली, अगर हम बात करें, ठीक है। वही चीज कंपनी बनाता है, स्टील बेस्ड प्रोडक्ट, ठीक है। और वही से ऑर्डर मिला। मार्केट वैल्यूएशन की बात करें, 61,000 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट वैल्यूएशन है, जो कि एकदम मिड और लार्ज साइज कंपनी आप कह सकते हो। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, इसकी पी रेशियो उतना ज्यादा नहीं है, एक्सपेंसिव नहीं है, ओनली 26 की पी रेशियो। आरओसी परफेक्ट 22.9, रिटर्न ऑन इक्विटी भी 19% के ऊपर है, बढ़िया। बुक वैल्यू के अनुसार पीवी रेशियो भी ठीक ठाक है। डिविडेंड कभी कभार मन होता है तो पे कर देते हैं, फेस वैल्यू 5 रुपए, ठीक है। अच्छा, एक और बात क्या है कि कंपनी की परफॉर्मेंस बैक टू बैक अच्छा हो रहा है। जैसे कि रिसेंट क्वार्टर कंपनी फर्स्ट टाइम एवर 1000 करोड़ के ऊपर प्रॉफिट जनरेट किया सिंगल क्वार्टर में। और कंपनी की जिस वजह से चाहे सेल्स ग्रोथ की बात करें, ये देखिए, ये पिछले 10 साल की कैगर है ग्रोथ, 5 साल की एवरेज, ये 3 साल की एवरेज, ये एक तो बहुत ही अच्छा रहा। और उस हिसाब से अगर आप देखेंगे, कंपनी की मार्जिन भी धीरे धीरे और ब्रॉड होता जा रहा है, नेट मार्जिन। तो जिस वजह से कंपनी जो प्रॉफिट है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ग्रो कर रहा है, चाहे 3 साल 5 साल 10 साल या इस साल क्यों ना हो जाए। और यही वजह है कि इसका मतलब जो शेयर है उसके रिटर्न्स की प्रोफाइल भी बढ़िया निकला है। पिछले 1 साल में 158% की रिटर्न दिया, पिछले 3 साल पे एवरेजली 93% की रिटर्न दिया, पिछले 5 साल पे एवरेजली 84% की रिटर्न दिया, 10 साल की 39% एवरेज रिटर्न, मतलब बहुत बड़ी रिटर्न दिया है, ठीक है। आरओसी भी अच्छा चल रहा है। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पे आपके क्या कहते हैं उसको, जो एफ आई स्टेक भी लगातार बढ़ रहा है। प्रोमोटर की स्टेक तो पहले से ही सेम है, प्रोमोटर ने बेच, ऐसे अच्छे कंपनी में कौन बेचेगा, है ना। 49% के ऊपर स्टेक है। और एफ की स्टेक भी आप देखिए 11.23% था, जून पे सीधा एक झटके में 3-3.5% बढ़ के 14-14.5% ऊपर पहुंच गया। डीआईएस ने थोड़ा बहुत बेचा है, बट मेजरली बेचा है पब्लिक ने। पब्लिक ने क्यों बेचता है आप पूछेंगे, भाई पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है ना। जो आपको मैं बार बार कहता हूँ कि देखिए, निवेश करना बड़ी बात नहीं है, धैर्य के साथ इसको पकड़ के रखना बड़ी बात है, होल्ड करना बड़ी बात है। और बेस्ट पार्ट यह है कि देखिए, कंपनी के ऊपर डेट तो है बट उतना भी ज़्यादा नहीं है। कैश है लगभग 182 करोड़ के आसपास, डेट है 417 करोड़। तो कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन ही है 60,000 करोड़, उस हिसाब से तो 417 करोड़ की डेट मतलब कुछ भी नहीं है। और वैसे आज कारोबार भी अच्छा था, लगभग 2 करोड़ से थोड़ा कम, 1,99,00,000 के आसपास शेयर ट्रेड हुआ। अब क्योंकि इतना ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हो गया था तो डिलीवरेबल परसेंटेज थोड़ा था वीक पड़ गया, ठीक है। ओवरऑल बात करें, एक अच्छी कंपनी है, तो इसके ऊपर थोड़ा आप लोग भी स्टडी कर लेना। अब उसके साथ साथ दोस्तों एक और सवाल जुड़ जाते हैं कि सर इसमें रणनीति क्या हो सकता है, स्ट्रेटजी क्या हो सकता है। तो देखिए, जिनके पास भी पहले से शेयर है उसके लिए मैं कहूँगा अभी कुछ करने की आवश्यकता नहीं, चुपचाप बस देखिए, मजे लीजिए, सिनेमा एंजॉय कीजिए। और अगर आपको एंट्री लेना है तो सिंपल भाषा में इसको आप कृपया वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। ऐड ऑन वॉच लिस्ट, ऐड ऑन कहाँ पे, वॉच लिस्ट, ऐड ऑन वॉच लिस्ट, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। जब शेयर में करेक्शन होगा तो जरूर, क्योंकि ऐसा कोई भी शेयर नहीं है जो हमेशा चलता है, करेक्शन होगा जरूर, तब आपको मौका मिल जाएगा, चाहे 8%, 10%, 20%, कितने भी करेक्शन हो जाए, ठीक है। तब आप चाहे तो इसमें जा सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों, और कोई आपका डाउट या कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए। और दोस्तों, जो भी आपकी कमेंट आता है उसकी रिप्लाई पाने के लिए, पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशंस के लिए इस चैनल की जो मेंबरशिप है जरूर कलेक्ट कर लेना, जो शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज़ से, ठीक है। सो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।